तो गाइज़ आज मेरी आँख ना सूजी-सूजी लग रही है ना, मुझे आई फ्लू हो रहा था। वैसे मैंने ड्रॉप डाली थी तो आई फ्लू थोड़ा-सा कम हो गया पर फिर भी दिख रहा है थोड़ा-थोड़ा। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ और शायद आप बोर भी हो सकते हैं, अगर किसी को दिलचस्पी होगा वो बोर नहीं भी होगा और जिसको होगी वो नहीं होगा और जिसको नहीं होगी करेक्ट साढ़ा सा करेक्ट 10:15 हो चुके हैं। तो आप लोग भी खा लो सबसे पहले। वैसे मैंने थोड़ा खा लिया। तो गाइस आजकल हमारे घर से जो बाहर निकलने वाला रास्ता है ना वो इतना गंदा हो रखा है क्योंकि रोड बन रही है ना, बहुत ही गंदा हो रखा है। देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। फिर से आ गई मैं एक न्यू वीडियो लेके मुरादाबाद शहर से और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी के विष्ट फैमिली ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और वो भी अपने छत से। तो आज का मौसम देखो, आज कुछ इस टाइप से हो रहा है देखो। और डेली ब्लॉग मैं आज बहुत दिन के बाद बना रही हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाती रहती हूँ बट डेली ब्लॉग आज मैं बहुत दिन के बाद बना रही हूँ। गाइज अभी मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और मैं छत में आई थी दिया जलाने के लिए, जल चढ़ा। सुबह सुबह बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं और देखो आसमान में बादल आने बहुत सारे हो रखे हैं और ना घर के अंदर बहुत गर्मी हो रही है और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं आप लोगों को बहुत दिन के बाद मैंने अपनी फुलवारी भी दिखा रही है, लेकिन फुलवारी में ना फूल एक भी नहीं खिला है। बट हाँ, ये वाले फूल ना शाम के टाइम में खिलते हैं ये वाले। और एक चीज और बता दूं, अब मेरे देखो बेमौसम करेले का बेल देखो कितना भयंकर जा रहा है करेला वाला। अब पता नहीं करेले देगा नहीं देगा। और एक मेरा ना उसका पौधा भी बहुत अच्छा हो गया बैगन का। तो मैंने सोचा अपनी ब्लॉग में मैं अपना फुलवारी भी आपको दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी फुलवारी को भी पसंद करते, कहते हैं आपकी फुलवारी अच्छी लगती है, उसे जो दिखाया करो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने ये लौकी का पौधा, ये बेल और तुरई की एक साथ बोई थी, लेकिन लौकी का भी मेरा अब जा रहा है। इसमें ना 3-4 लौकी आ चुकी हैं पर वो ना सड़ गई, पता नहीं क्यों सड़ गई। तो दोबारा जा रहा है, देखो आए हो जाएँ। और एक चीज़ और दिखाऊँ, तुरे जितने भी मैंने बेल लगाई सब बेलों में ने मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें दी हैं, ठीक है। अब मैंने काशी फल का बेल लगाया, काशी फल पे मेरा एक काशी फल आया था और वो जो कि मैंने खाए थे तो मैंने वीडियो भी बनाई थी। और तुरई की बेल लगाई थी, तुरई पे भी 2 तुरई आई थी, जो कि एक पहले 2-3 दिन पहले मम्मी ने कहा टाइट ना हो जाए, मम्मी के लिए तोड़ के लेगी। 2 तुरई हुई थी तो मम्मी के लिए तुरई की सब्ज़ी बनाई मैंने और फिर से 1 तुरई और हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज के हिसाब से पता नहीं ये भी 2-3 तुरई देके शांत हो गया बेल, आगे को जाने का नाम नहीं लेगी। लेकिन वो तुरई इतनी सारी आई ना, बहुत सारी। देखो ये भी तुरई है, ब्लर हो रहा साइड नहीं दिख रहा। तुरई इतनी आई लगातार तुरई, लेकिन टिकी नहीं, पता नहीं क्यों। चलो जिसको टिकना होता है वही टिकता है। बाकी फुलवारी में आजकल कुछ भी नहीं हो रखा है। नया पौधा लगाया था, ये फूल देते रहता है हर तीसरे चौथे दिन एक फूल देते रहता है नीचे को। और आगे की तैयारी करते हैं नाश्ते की। और देखो आजकल मंदिर में आपको पता है गणेश जी को बिठा रखा है, तो सुबह सुबह कीर्तन भजन लग जाते हैं। इतना ही इस वीडियो को छत पे बनाऊंगी क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा गजब वाला। तो चलो चलते हैं नीचे। तो गाइज आज मेरी आँख ना सूजी-सूजी लग रही है ना, मुझे आई फ्लू हो रहा था। वैसे मैंने ड्रॉप डाली थी तो आई फ्लू थोड़ा-सा कम हो गया पर फिर भी दिख रहा है थोड़ा-थोड़ा। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ और शायद आप बोर भी हो सकते हैं, अगर किसी को दिलचस्पी होगा वो बोर नहीं भी होगा और जिसको होगी वो नहीं होगा और जिसको नहीं होगी क्या, जिसे दिलचस्पी नहीं होगी तो वो बोर होगा, ठीक है? ये कहना चाह रही हूँ। तो अब आपको ये बताने चाह रही हूँ कि मुझे 1-2 लोगों ने ये पूछा कि आप पूजा क्या करते हो? 1 घंटा पूजा क्या करते हो? तो मैं आपको बताती हूँ मैं 1 घंटे की पूजा में क्या-क्या करती हूँ। 24 घंटे हम लोग की साँस चलती है और जो कि उस परमात्मा की दी हुई है, तो उसके लिए 1 घंटा तो हम लोग को हमेशा देना चाहिए उनकी सेवा में। और हम उनके भक्त हैं और उनकी संतान हैं, तो उनकी सेवा हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब बताती हूँ आपको मैं 1 घंटे की पूजा में क्या-क्या करती हूँ। तो गाइस सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आती हूँ मंदिर पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सफाई करती हूँ। फिर दूसरे नंबर पे मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, क्योंकि उठने को तो सुबह ही मम्मी उठा देती हैं, दिया भी जला देती। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ और आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ठाकुर जी हैं, इनको नहलाती हूँ। और बाकी की जो मूर्तियाँ हैं जिनको रोज़ नहीं नहलाया जाता है उनको साफ़ करती हूँ। और जो भी मेरे यहाँ पे ये चित्रण लगाए हुए हैं भगवान विष्णु के, इनके, ये सबको मैं पानी का छींटा, जल का छींटा लगा के इनको साफ़ करती हूँ। और जो भी मूर्तियों को मैं नहला नहीं सकती उनको भी जल का छींटा मार के साफ़ करती हूँ। बाद में और सब
आप देख मूर्ति को सकते टीका हैं। चंदन लगाती और हूँ, क्योंकि मैं साफ सबसे करने पहले के इनके बाद दोस्तों भाव पे मैं हमारी सबको दुनिया टीका टिकी है, चंदन ठीक है। लगाती हूँ, ये हमारे भगवान जी को भी भाव टीका है, ठीक है। लगाती हूँ और खुद का भी टीका सबसे लगाती हूँ, मेन चीज़ होता है क्योंकि हम भाव, ये सबको हमारे टीका भाव लगाना हैं। चाहिए, क्योंकि हम देखिए मेरे लाला सनातनी देखो हैं। कितने सुंदर और लग काफ़ी रहे हैं। लोग बोर भी फिर हो जाते हैं, हमारी ये भी कहते नीचे हैं भी कि रोज़ रोज़ हमारी भगवान जी की बातें मूर्ति मत है, बताया माता करो और रानी भी के ब्लॉग हैं, बनाया भगवान करो। शंकर के तो परिवार सॉरी है। गाइज़, तो माफ़ कर इनको भी देना। मैं तो मुझे जब पूछा कपड़े गया से था तो साफ क्या करती करती हूँ हो, और तो छींटा इसीलिए मैं मार के बता इनको रही भी हूँ। टीका चंदन तो करती आप हूँ। देख सकते हैं तो हमारे पे बाद ये कितनी जो तांबे मूर्तियाँ का हैं। लोटा है, और ये दूसरे इसमें नंबर पे मेरे ये जो लाला के लोटा लिए है, ये जल सब मैं रहता अपने है। लाला के लिए तो जल ये रखती जल, हूँ। ये इसको लोटा डेली है ना साफ़ तांबे करना का, पड़ता रोज है, गंदा क्योंकि हो ये जाता है, रोज काला हो तांबे जाता है, का है, तो इसको तांबा साफ जल्दी करके गंदा हो लाती हूँ, जाता है, ठीक है। इसलिए इसे डेली मंदिर की साफ़ जो भी करती बर्तन हूँ। होते हैं उनको साफ करके लाती हूँ। शायद आप मेरी बातों से बोर हो रहे होंगे। और देखो अब इतना ही नहीं, फिर उसके बाद आगे, क्योंकि दिया तो पहले ही जल जाता है, मम्मी जी जला देती है। तो उसके बाद जो है भगवान जी की, आप लोग अगर 1 घंटा पूजा करने चाहते हो या बीच आधा घंटा भी पूजा करने चाहते हो, तो अपने मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ हो उनको डेली छींटा मारो 5 जल का, शुद्ध जल का, गंगा जल का या फिर नए जल का, और छींटा मारो और उनको साफ करो और उनको टीका लगाओ। और फिर उसके बाद आप कुछ मंत्र जाप याद कर लो, जो भी मंत्र होते हैं, चाहे मंगलाचरण है, मंगलाचरण भी हम बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो उसमें भी 5-7 मंगलाचरण होते हैं, वो याद कर लो या फिर कोई भी मंत्र याद कर ले दो। जैसे जय कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रत्यक्ष नाथ गोविंदाय नमः, इस टाइप के 11 मंत्र करना करती हूँ मैं। और उसके बाद मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम जप करती हूँ। उसके बाद मेरी ये माला है ना, ये माला जप करती हूँ। थोड़ा अपने राधा रानी को भजन सुनाती हूँ, अपने कान्हा जी को भजन सुनाती हूँ, राधा जी के जितना भी मुझे आता है, जैसे भी मुझे आता है टूटा-फूटा वो करती हूँ। और उसके बाद सब यहाँ पर होने के बाद मैं जाती हूँ छत पे, तुलसा जी को जल चढ़ाती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, वहाँ पे दीपक जलाती हूँ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, उनको दीपक दिखाती हूँ और उनको धूप दिखाती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप भी मेरी तरह करो, आपकी इच्छा है, आपके भाव है, अगर आपके भाव है तो आप कर सकते हो। और मेरे से जो भी सवाल करता है मेरी एक सहेली ने भी बोला, तो 1 घंटे क्या पूजा करते हो, हम तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी, फ्रेंड, आप, हाथ थक गया मेरा, ठीक है? तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप जो है मंदिर में जाना और वहाँ पे जल के छींटे चढ़ाना, थोड़ा सफाई करना, जितनी भी मूर्तियाँ आपने रखे हैं, भगवान जी की प्रतिमा रखी है, उनको साफ करना और रोज़ एक आरती गाना और मंगलाचरण गाना, आधा घंटा आपका कंप्लीट हो जाएगा भगवान जी के चरणों में। तो गाइज़ अब मैं होके आती हूँ मंदिर, और मंदिर के लिए मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई है। तो गाइज़ डेली का मेरा यही काम रहता है मॉर्निंग का, और तभी मुझसे बहुत लोग कहते हैं, "तू जल्दी उठ जाती है, फिर भी तेरा काम पूरा नहीं होता।" तो यार मेरे एक ही इच्छा है, मेरे जब से हृदय परिवर्तन हुआ है, भगवान जी की लगन लगी है, तब से मैं यही सोचती हूँ कि 1 घंटा मेरे भगवान जी की सेवा में जाए, बस हो गया, ठीक है? पूरा दिन तो अपने लिए ही पड़ा है ना? तो दोस्तों पूजा पाठ हो चुकी है, अब करती हूँ भोग की तैयारी, और टाइम हो चुका है 9:30। अब 9:30 से 10:30 बजे तक मुझे भोग भी बनाना है, टिफ़िन भी तैयार करना है और नाश्ता भी करना है, सारे काम करने हैं। तो चलो पहले, सबसे पहले बनाती हूँ भोग, बाकी का काम सब कुछ होते रहेगा। तो गाइस अभी तो सुबह-सुबह किचन में फैली रहती है, तो सबसे पहले मैं भोग तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 9:30 होने वाले हैं, काफ़ी टाइम लगेगा मुझे सारे काम करने में। तो आज मैं सूजी का भोग बना रही हूँ। तो गाइस हलवा तो मेरा तैयार हो रहा है, और देखिए इधर कितने सारी इस सूजी में देखो सिउड़ी हो रही है। यहाँ तो मैंने छान के डाल दिया, छाना मैंने अच्छे से 2 बार, और यहाँ पता है कितने सारे होते हैं। अब हमारे ना, जब हमारा ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा हमारा काम क्या चीज़ आता है, ये हीटर। हम हीटर के नीचे रख देते हैं और ऊपर हीटर जला देते हैं, तो ये सारी सूड़ियाँ जो है ना हीटर की आँच से सब गायब हो जाती हैं, चली जाती है इधर-उधर। और अब हटाऊंगी मैं पर्दा। तो आज का भोग था हलवा, ये देखो आप देख सकते हैं, मेरे लाला ने भोग लगा लिया है, और अब मैं भोग उठाने जा रही हूँ, और अब करूँगी मैं नाश्ता। पूरे 10 बज चुके हैं। करेक्ट 10:15 हो चुके हैं, और मेरा नाश्ता भी आ रहा है, और इधर मैंने 2 फ़ोन रखे हैं सपोर्ट के लिए, तीसरा मैं अपने फ़ोन से सपोर्ट करूँगी। मैंने सोचा पहले वीडियो बना दूँ। तो इधर देखो नाश्ते में देखो थोड़ा सा खा के भी आ गई मैं। तो गाइस अब मेरा नाश्ता हो रहा है, और आखिर देखो मेरे कैसे सूजी हो रखे हैं, और नाश्ते में रोटी है, और चलो आप कर लेती हूँ। और देखो मैं पराठे किससे बनाती हूँ, रात को मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू की सब्ज़ी अच्छी बनी थी, सूखी सब्ज़ी, तो उसी का मैंने पराठा बना लिया बच्चों के लिए। तो दीदी बोली मुझे भी खिलाओ, मुझे भी ये पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैंने दीदी के लिए, फिर मैंने सबके लिए बना दिए। बट मेरे लिए एक ही पराठा बचा, मैंने कहा कोई नहीं, एक रोटी खा लूँगी। तो आप लोग भी खा लो सबसे पहले,
बस मैंने थोड़ा खा लिया। देखते देखते गाइस पता नहीं लगा 11 कब बज गए। नाश्ता करने के बाद क्लीन कर दिया किचन और इधर बर्तन की ढेर लगी थी, सिंक साफ कर लिया है। दौड़ भरी जिंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है, लेडीज़ का तो ऐसी काम होता है। और 11 बज गए हैं, अब वो 11 को लाने का टाइम है और 6 बजे से मुझे पता नहीं लगता 11 कब बज जाते, 12 कब बजे। आरू को लाते लाते 11:30 हो जाएगा। 4 मिनट और छुट्टी होने के, तब तक मैं पहुँच ही जाऊँगी। और पसीना देखो, पसीने सुखाने का भी टाइम नहीं है। और फिर उसके आज मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, बहुत अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी नहीं आ रखी है। तो फटाफट से लेके आती हूँ, नहीं तो वो कहती गोद में ले जाओ, गोद में ले जाओ। जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, नहीं तो मैडम भी गुस्सा होती है कि आप जल्दी नहीं आते हो करके। मेरे जाने तक तो बच्चे चले ही जाते हैं हमेशा। गाइस आज मौसम ने साथ दे रखा है, बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। और नहीं तो अभी तक तो पसीने से बिल्कुल एकदम हालत ख़राब हो जाती है। चारू को स्कूल पहुंच गई हूँ, 5 मिनट का रास्ता है, 5 आने के बाद जाने का। बट जाते समय ज़्यादा टाइम लग जाता है, पूरा 11:30 हो जाता है घर पहुँचते पहुँचते। सारे बच्चों को स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सामने है स्कूल आरू का, आरू आदि दोनों का स्कूल है। तो गाइस कभी कभी हमारे आरू जो है गोदी में जाती है, कभी कभी पैदल जाती है। हाय तो बोल दे, राधे राधे। तो चलो अब इसको गोद में भी ले जाऊँ, थोड़ा ले जाती हूँ, थोड़ा पैदल चलाती हूँ। बोलो आरू कह रही मुझे भी बोलना है, बोलो। पैदल नहीं, पैदल। तो गाइज अब बज गए हैं 12 और 12 बजे हो जाता है मेरे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने का। तो चलो अब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ लाइव स्ट्रीम के साथ साथ बनाती हूँ मैं अपना खाना। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ना ज़रूर। 12 बजे से 4 बजे तक मैं करती हूँ अपनी फेस लाइव, तो आप लोग ज़रूर जुड़ना। तो गाइज अभी टाइम हो चुका है 5 बज के हैं और मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए। और साथ में रहेगा मेरा ये काउंटर, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना तो अपना जॉब करते हुए जाती हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी लेके आती हूँ सामान, क्योंकि 2 दिन के बाद ही राधा अष्टमी में उसकी शॉपिंग करनी है। तो गाइस आजकल हमारे घर से जो बाहर निकलने वाला रास्ता है ना, वो इतना गंदा हो रखा, क्योंकि रोड बन रही है ना, बहुत ही गंदा हो रखा है देखो। तो गाइस मैं हूँ अकेले गई और अकेले आ रही हूँ। तुम्हारे वहाँ वो है राधा कृष्ण की माला, हार वगैरह भगवान जी की। अब राधा अष्टमी तो ना, वो कृष्ण जन्माष्टमी बना दी, राधा अष्टमी तो बनाएंगे ना, है। गाइस आ चुकी हूँ मैं मार्केट से और घर पहुँचने वाली हूँ, बिल्कुल गली में पहुँची। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये मच्छर मारने वाली मशीन आती है हर हफ्ते। और अब मच्छर ना सच में बहुत ज़्यादा कम हो गए, पहले बहुत मच्छर आते थे यहाँ। बात तो है यार, जब से ये मशीन आती है ना ये मच्छर मारने वाली, पहले कितने मच्छर आते थे यार, अब तो मच्छरदानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो गाइस फाइनली पहुंच गई हूँ मैं घर। और मेरी लाल की तबीयत कैसी है? दर्द हो रही है? नहीं हो रही है, खाली भी ट्यूशन का वो अड़ गया। गाइस शॉपिंग आपको दिखाऊं, शॉपिंग ये है। सबसे पहले तो मैं ये लेके आई हूँ माला, ठीक है। अब मैं आपको, वैसे तो मैं सब्जी वब्जी भी लेके आई हूँ। और आधी ज़रा टीवी की आवाज़ कम करो ज़रा। और मेन क्या चीज़ लेके आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, मेन लाई हूँ मैं ये कपड़ा, ठीक है। इसकी मुझे लाला के लिए ड्रेस बनानी है, इसकी मुझे श्रीजी के लिए ड्रेस बनानी है। देखो कपड़ा बहुत मस्त है। और ये लेस लेके आई हूँ और अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी। कल मेरा यही काम है, कल का टर्न है, तो कल मैं ये सारा काम करूँगी। काम मेरा ड्रेस बनाने का ही है। एक लाई हूँ ये माला अपने लाला के लिए, और वो तो मैं राधा अष्टमी के दिन जिस दिन तैयार करूँगी ना, उस दिन ही पता लगेगा। राधा अष्टमी का ब्लॉग आपके पास आएगा, तब आपको ड्रेस देखने को मिलेगा। और बहुत सौभाग्य समझती हूँ, मेरे को राधा रानी ने सेवा दे रखी है। हम कौन होते हैं उनकी सेवा करने वाले, हम कौन होते हैं उनकी पूजा पाठ करने वाले, हम कौन होते हैं उनकी भक्ति करने वाले। ये तो उनका प्रसाद है हमें, ये हमको उनका प्रसाद मिला है, आशीर्वाद मिला है। जो कि हम, हमारे दिल में ये चीज़ आता है कि हम उनके लिए कपड़े बनाएं, उनको सजाएं, हम उनकी पूजा करें, भक्ति करें। ये जो हमारे दिल में आता है नहीं, उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है, हमको आशीर्वाद है। चलो आप तैयारी। और गाइस देखो मेरी आंखें कितनी सूज रखी है ना, मेरे को हो रहा है आई फ्लू थोड़ा सा कम असर करा, क्योंकि मैंने ना ड्रॉप डाल दी थी, तो इसलिए आई फ्लू ने थोड़ा कम असर करा है। और तो चलो आप शुरू करती हूँ खाना बनाना। गाइस आपको मेरी ब्लॉग में मेरी कोई भी बात अगर बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आई एम सो सॉरी। और आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस ब्लॉग को ये पेंड करती हूँ, बाय बाय।